वाले हैंगिंग लॉक से शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बंद है। चलो एक साधारण स्क्रू लेते हैं, इसे होल में डालेंगे, बिल्कुल ऐसे। अब इसे एक स्क्रू ड्राइवर के साथ आसानी से कसना शुरू करेंगे। ये बिल्कुल कठिन नहीं है। जब स्क्रू कसकर अंदर फिट बैठता है तो हम एक होल्डर लेते हैं और इसे खींचेंगे और होल्डर को स्क्रू के साथ लॉक से बाहर खींचते हैं। बोल्ट बाहर है, जिसका अर्थ है हमें ताला खोलने से कोई भी नहीं रोक सकता। एक साधारण निलंबन ताला खोलने के लिए हमें 2 रींचों की आवश्यकता होगी। उन्हें लूप में हुक करेंगे और विपरीत दिशाओं में मोड़ना शुरू कर देंगे। हल्के प्रयास के बाद ही ताला तुरंत टूट जाता है और खुल जाता है। और यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स है कि वास्तविक जीवन में ये कैसे काम करता है। दरवाजे पर भी काम कर सकता है, ऐसे, गेट पर भी ऐसे। और अगला ताला बहुत बड़ा हो तो चाबियों के बीच एक एक्स्ट्रा स्टॉप जोड़िएगा, बिल्कुल ऐसे। थोड़ा और कठिन, लेकिन ताला अभी भी खोला जा सकता है। खुला ना। ये प्रोसेस कॉम्बिनेशन लॉक के साथ भी काम करता है। ये देखिए, ऐसे। हम प्रयास कर रहे हैं पर ताला अंदर नहीं जा रहा। ये नहीं अनलॉक हो सकता। तो अब क्या करें? अब रीचों के पोजीशन को बदलने की कोशिश करेंगे ताकि दबाव लूप के ऊपरी हिस्से पर हो। निश्चित रूप से इसका विरोध नहीं होगा। और हाँ, ये प्रोसेस एक पैडलॉक के साथ भी काम आ सकता है। हालांकि पिछले सभी तालों की तुलना में बहुत ज्यादा प्रयास करना होगा। प्रोसेस यूनिवर्सल है, लेकिन ताले का कैच नीचे से टूटा है। और यहां ऐसे ताले खोलने का एक और तरीका है। शुरू करने के लिए हम इसे जकड़ लेंगे। अब हमें गैस बर्नर की जरूरत होगी। गैस को पूरी तरह से खोल देंगे और फिर बर्नर को सीधे लॉक के सामने स्थापित करेंगे। इस प्रोसेस को थोड़ा ज्यादा समय लगता है, इसलिए बर्नर को एक ही जगह में फिक्स करना बेहतर होगा। धीरे धीरे लॉस सभी पेंट को जला देगी और फिर उस धातु को गर्म करना शुरू कर देगी जिसमें ताला बना है। जब तापमान गर्म हो जाता है तो ताला धीरे धीरे पिघल जाएगा और उखड़ जाएगा। अब एक रींच की सहायता से हम उसे बाहर निकालेंगे। यही है, ताला खुल गया। और ये देखिए, मेटल जमीन पर बह भी रहा है। क्या आप पहचान सकते हैं मेटल कौन सा है? ये मेटल एल्यूमिनियम या एक फ्यूज्ड अलॉय का है। हालांकि स्टील लॉक के साथ ये ट्रिक काम नहीं करेगी क्योंकि स्टील बहुत मजबूत होता है। अब अगला कुछ और दिलचस्प है। अगली चीज हथकड़ियां है। चाबी फेंक देंगे और प्रयोग की रियलिटी के लिए उन्हें मेरी कलाई पर बंद कर देता हूं, बिल्कुल ऐसे। जैसा कि आप देख सकते हैं, सब कुछ सेट है। अब हमें एक साधारण हेयर पिन या एक मूवेबल धातु की स्लाइस की आवश्यकता होगी। इसे खांचे में चलाते हुए हम हथकड़ी के बंधन को इससे बाहर धकेल देंगे और वे खुल जाते हैं। इसे अपने मुक्त हाथ से करना और भी आसान है ना? अमेजिंग! कितनी आसानी से खुल गया। प्लेट को अंदर ओवरलैप करते हुए बैरेट हथकड़ी को आम रूप से काम करने नहीं देता है, बिल्कुल ऐसे। अभी हो गया, आसान। और आगे हमारे पास एक कॉम्बिनेशन लॉक है। इस तरह यह काम करता है बिना कोई फॉल्स गेट्स। हम हथकड़ी को 180 डिग्री पर खींचते हैं।
उस पर क्लिक करेंगे और नंबर्स का एक मनचाहा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। उसके बाद हम हथकड़ी पर ध्यान देते हैं और ताला बंद करेंगे। नंबर्स को शफल करेंगे और ताला बंद कर देते हैं। इसे खोलने के लिए पहले नंबर्स को संरेखित करेंगे और लॉक खींचेंगे। हम उस रीलो को ढूंढेंगे जो सबसे ज्यादा रुकावट दे रही है। अब हम घुमाते रहेंगे जब तक कि क्लिक ना करे। अब हम ये प्रत्येक रील के लिए सही नंबर ढूंढना होगा। इसमें कुछ समय लग सकता है। हम सारे स्टेप्स रिपीट करेंगे जब तक कि हमें पूरे नंबर नहीं मिल जाते। महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके बाद ताले का कोड याद जरूर रखिएगा। ये स्टेप्स रिपीट करते रहे जब तक कि सही कॉम्बिनेशन नहीं मिल जाता। हो गया। और अब हम आपको दिखाएंगे कि एल्यूमिनियम कैन से लॉक पिक कैसे बनाया जाता है। हम ऐसी छोटी प्लेट की आवश्यकता होगी जिस पर हम 2 उथले चीरे बनाएंगे। पार्ट्स को मोड़ते हैं और कैंची के साथ बीच के हिस्से को गोल करते हैं। अब एक चाबी के साथ हमारे टेस्ट लॉक को बंद करते हैं। हम अपनी मास्टर की को लूप के शटर के कोनों में चलाते हैं। आपको प्रयास करने की आवश्यकता होगी। इसे अच्छे से मोड़ना है। ताला खुल जाएगा। यदि लॉक में 2 ताले हो तो हम 2 लॉक पिक्स की आवश्यकता होगी। हम उन्हें अंदर डालते हैं। यह रहा पहला लॉक पिक। और ये रहा दूसरा लॉक पिक। अब हम एक तेज झटके के साथ लॉक को खोलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, कॉम्बिनेशन लॉक में एक वैसा ही शटर तंत्र है। इसकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल सिमिलर लग रही है। ये हमने उसे बंद कर दिया। तो आइए इस पर भी हमारी मास्टर चाबी चलाते हैं। लूप के आकार के कारण यह थोड़ा अधिक कठिन होगा। हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह ताला भी खुल जाता है। इसके बावजूद कि खोलना कठिन है, यह अपनी कार्य क्षमता को साबित कर ही देता है। चलो एक हथौड़ा लेते हैं और एक सिंगल बोल्ट लॉक। एक हथौड़े के साथ ताले पर जोर से मारेंगे, बिल्कुल ऐसे। दूसरे प्रयास में खुल गया और साथ ही आकार भी बनाए रखता है। चलो फिर से खोलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल अच्छे से खुल गया। अब 2 लॉक वाले ताले पर भी ट्राई करेंगे। दुर्भाग्य से हम कितना भी मारने का प्रयास करें, ताला मजबूती से बंद रहता है। ये नहीं काम कर रहा। अब एक साधारण पेपर क्लिप लेंगे और उसके एक सिरे को सीधा करते हैं। अब हमें सरौते की आवश्यकता होगी। हम इसकी मदद से ऐसे शेप में क्लिप को मोड़ देंगे। हम इसी तरह से दूसरे पेपर क्लिप को मोड़ते हैं और लूप को मोड़ देंगे। देखिए मैं कैसे कर रहा हूं। अब यहां ऐसी मास्टर चाबी है जो हमने क्लिप से बना दी है। चलो इसे लॉक में जांच कर देखते हैं। एक लाइन में डालना है। जब चाबी कुएं में प्रवेश करती है तो इसका धागा एक लाइन में सभी सिलेंडरों को खोलता है।
और ताला खुल जाता है। ज्यादा जोर नहीं लगाना है। अब हम अपनी दूसरी क्लिप को भी इंसर्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही श्रमसाध्य और समय लेने वाला काम है। अगर आप इसे कार्य को तेजी से कर रहे हो तो गारंटी नहीं है कि ताला खुल जाएगा। इसे अच्छे से धकेलते रहना होगा। अंदर डालो, ऐसे हिलाते रहना है। आखिरकार खुल ही गया। अब हम ऐसी मास्टर चाबी हेयर क्लिप से भी बना सकते हैं। वह ठीक उसी प्रिंसिपल पर काम करेगी। बिल्कुल वही प्रोसेस दोहरा सकते हैं। हर पिन को थोड़ा ऊपर खींचेंगे। अब हल्के से उसे दबाएंगे और पिन को लिफ्ट करते हैं। खुल गया। चलो एक सस्ती पैडलॉक लेते हैं और इसे बंद करेंगे। लॉक की तरफ से हम धीरे धीरे एक पेचकश के साथ धातु की ऊपरी परत को खुरचते हैं। एक पॉइंट पर अब सिलेंडर के शरीर पर सिलहूट देखेंगे। अब चलो एक पतली ड्रिल लेते हैं और सिलेंडरों को ड्रिल करना शुरू करेंगे। इस प्रोसेस के बाद लॉक खुल जाएगा और सारे स्प्रिंग्स बाहर निकलते हैं। अब बस स्क्रू ड्राइवर के साथ इसे खोलते हैं। खुल गया। कुछ ताले किचन के चाकू के साथ भी खोले जा सकते हैं। इसे समकोण पर डालने से आप आसानी से सभी सिलेंडरों को धकेल सकते हैं। केवल एक लाइन में होना है और ताला खुल गया। बेशक इसे आग बंद करके करना और कठिन है, लेकिन उचित स्किल्स के साथ कोई भी ताला खोल सकता है। खोलने की इस विधि से ताले नहीं टूटते। देखिए कितने आसानी से खुल गया। गौर से देखिएगा क्या कर रहा हूं। हल्के से प्रेस हो गया। आसानी से खुल गया। चलो एक पिन लेते हैं और उसका सिर काट देंगे। हम एक पिन को कुएं में धकेलते हैं और सिलेंडर खोजने की कोशिश करेंगे। फिर हम एक स्क्रू ड्राइवर डालेंगे और इसे जोरों से मोड़ने की कोशिश करते हैं। ताला खुल गया है। सफलता मिलने तक इसे दोहराते रहना होगा। और अब हम आपको दिखाएंगे कि रेडी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ चाबियों को कैसे कॉपी किया जाए। चाबी में मुख्य भूमिका इसकी नक्काशी द्वारा निभाई जाती है। चलो एक लाइटर के साथ चाबी को गर्म करते हैं। जब ये काले परत से ढक जाएगा तो हम इस डार्क परत को हटाने के लिए एक टेप चिपकाएंगे। बिल्कुल ऐसे। ड्राइंग टेप पर चिन्ह मुद्रित हो चुका है और अब हम इसे प्लास्टिक कार्ड पर रख देंगे। अब कैंची का उपयोग करके हम सिलहूट के अनुसार चाबी को काट देते हैं। नक्काशी पर विशेष ध्यान देना है। अब हमारे पास एक सटीक कॉपी है। बिल्कुल सही। चलो इसे जांचते हैं। पहले ही प्रयास में ताला खुल गया। बहुत सारी चीजों से ऐसी कॉपी बन सकती है। ऐसी कॉपी कैन से, बोतल से और बैटरी से भी बनाई जा सकती है और कागज की 4 परतों से भी बना सकते हैं या स्टिकिंग टेप की 10 परतों से भी बन सकता है। अभी नरम चीजों से बनी कॉपीज के लिए स्क्रू ड्राइवर इसको निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में कम से कम एक बार तो पेपर कट हुआ होगा। खैर आज हम कागज से एक असली आरी बनाएंगे और देखेंगे कि क्या काट सकता है। शुरू करने के लिए हमें कागज की 3 साधारण शीटों से 15 सेंटीमीटर के किनारे वाले स्क्वायर्स को काटना होगा। फिर हम स्टेशनरी ग्लू की मदद से इन स्क्वायर्स को एक साथ चिपका देंगे।
ताकि कोई गैप्स न बचे। सतह को पूरी तरह से ग्लू से ढकना होगा। निश्चित रूप से हम इन्हें टेम्परेरी प्रेस से कस कर दबाएंगे। अब हमें कंपास की आवश्यकता है, जिस पर हमने पहले एक तेज ब्लेड लगाया है। सर्कल का रेडियस 6.3 सेंटीमीटर होगा। सुई को स्क्वायर के केंद्र में बिल्कुल चिपकाएं। अच्छे से जकड़ेंगे और कंपास के साथ गोल बनाएंगे। हमें पूरी तरह से अच्छा चिकना सर्कल मिला है। ग्राइंडर डिस्क की मदद से हम बीच में छेद बनाएंगे और फिर एक कंपास की मदद से हमने एक छोटा सर्कल काट दिया है। हमारी पेपर डिस्क तैयार है। इसे ग्राइंडर पर रखेंगे और हाथ के कट होने से अगर बचना है तो इसे सुरक्षित रूप से सेफ करेंगे। अच्छे से लगाएंगे। आरा शुरू करते हैं। बढ़िया, हमारा कागज देखो काम कर रहा है और हम टेस्टिंग के लिए तैयार है। आइए आसान चीजों से शुरू करेंगे। कार्डबोर्ड भी एक रूप से कागज ही है। आइए देखते हैं कि क्या हमारा आरा इसे संभाल पाएगा। ओह हाँ, कागज बिना किसी कठिनाई के कार्डबोर्ड को काट रहा है। जरा देखिए वो कितना अच्छे से काट रहा है। ये टेस्ट पूरी तरह से सफल रहा। अब एक पेंसिल लेते हैं। 1 सेकंड में कट गया। प्लास्टिक के बारे में क्या? प्लास्टिक ढक्कन हमारे आरे में आसानी से कट रहा है। बहुत अच्छा। लेकिन क्या होगा अगर प्लास्टिक मोटा हो? आइए देखेंगे कि प्लास्टिक पाइप का क्या होता है। प्रक्रिया बहुत धीमी है, लेकिन हम स्पष्ट रूप से परिणाम देख रहे हैं। ये अच्छे से कट रहा है। प्लास्टिक पाइप के साथ मुकाबला कर रहा है। काफी चिकनी कटिंग है, पर थोड़ा प्लास्टिक और कागज का चूरा बन जाता है। ऐसा लग रहा है कि कुछ भी इसे रोक नहीं पाएगा। प्लास्टिक पैनल एक बहुत ही आसान टेस्ट निकला और हमारा आरा कुछ ही सेकंड में इसे काट चुका है। कठिनाई को बढ़ाते रहेंगे। अब हमारे पास एक लकड़ा है। यहाँ हमें पहले से ही बहुत अधिक समय और प्रयास करना है, लेकिन प्रोग्रेस पहले से धीमा तो है। कागज लकड़े में प्रवेश कर रहा है और इसे काटना जारी रखता है। ये अविश्वसनीय है। डिस्क की थोड़ी सी भी कठोरता हमारे कागज को नहीं रोक रही। लगभग पहुंच गए। हाँ, लकड़ी बिना किसी समस्या के कट गई है। जले हुए निशान पर जरा ध्यान तो दे। और हमारे पास रबर बैंड की एक गेंद है। आइए देखेंगे कि पेपर इसका सामना कैसे करेगा। लगभग तुरंत रबर बैंड उसके दबाव में फटने लग रहा है। ऐसा लगता है कि ये टेस्ट भी आसान है। थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन बिना किसी समस्या के कट रहा है। ओह, रबर बैंड की कठोरता ने गेंद को हमारी आरी से दूर फेंक दिया, लेकिन सामान्य तौर पर टेस्ट एक धमाके के साथ सफल हो रहा है। बिना किसी समस्या के रबर बैंड अलग हो गए हैं। अब देखते हैं कि हमारे पेपर आरे के साथ टकराव के बाद नारियल का क्या होता है। नारियल को काटना नॉर्मल आरे के लिए भी आसान काम नहीं है। नारियल के पूरे दायरे को एक साथ काटना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि एक छेद न बने जिसके माध्यम से पानी नारियल से बाहर निकल जा सकता है। हम नारियल के परिधि के चारों ओर आसानी से चलते रहते हैं और ये आरे के लिए बहुत आसान लग रहा है। जब हम कंप्लीशन के करीब पहुंचते हैं तो डिस्क थोड़ी हिलने लगती है, लेकिन हम अभी भी कट के सिरों को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। आरी को नीचे रखेंगे और चाकू से नारियल को आसानी से खोलेंगे। हाँ, हमने ये कर दिया। यहाँ तक कि नारियल भी हमारे कागज के आरे का विरोध नहीं कर सका। ये